नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 9 साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस वाले पार्ट में पार्ट 1 जो है, इसमें हम लोग व्हाट इज प्योर और एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आता है टॉपिक हमारा व्हाट इज प्योर। प्योर क्या होता है, ठीक है। तो आम बोलचाल की भाषा में अगर हम लोग कोई चीज समझें कि प्योर क्या होता है, तो उसमें कोई साफ सुथरी चीज हो, उसमें कोई मिलावट नहीं हो, इसी से हम लोग प्योर का अंदाजा लगाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल ले ले मिल्क का, ठीक है, तो मिल्क प्योर है कि नहीं, तो उसमें पानी मिला हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें अदर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, तो वो प्योर है। हवा का एग्जाम्पल लेते हैं तो हवा, जैसे अगर हमें साफ हवा लग रही है, जैसे मॉर्निंग वॉक करने हम लोग जाते हैं, तो मॉर्निंग वॉक में हमें हवा साफ लगती है क्योंकि उसमें धूल कण की मात्रा काफी कम होती है। उसके साथ साथ हमें जब अच्छे से उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहती है, फुल रहती है, तो हमें अच्छा महसूस होता है और हमें लगता है कि हवा काफी प्योर है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले लें, जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर सैंड का, ठीक है, तो सैंड अगर हम लोग कहीं देखते हैं गिरा हुआ, तो उसमें अगर कंकड़ पत्थर ये सब मिला हुआ है, तो उसको हम लोग प्योर नहीं कहेंगे, उसमें मिलावट है। अगर प्योर सैंड है, मतलब सिर्फ बालू के कण उसमें अगर हम लोग दिख रहा है, तो हम देखेंगे हाँ ये बालू बढ़िया है, ये सैंड बढ़िया है, ये साफ सुथरी चीज है। उसी तरह अगर हम लोग पानी का एग्जाम्पल लें, तो पानी अगर हम लोग एकदम साफ सुथरा देखते हैं गिलास ऑफ वाटर में, तो पानी हमें लगता है कि हाँ पानी प्योर है। पी के भी देख लेते हैं तो उसमें किसी तरह का कोई स्वाद नहीं आ रहा है, उसमें टेस्टलेस होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए। तो ये सब हम लोग ऊपर प्रॉपर्टी देखते हैं पानी की, तो हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ पानी प्योर है। तो ये आम बोलचाल की भाषा में प्योर का डेफिनेशन हो जाता है कि अगर उस किसी चीज में अगर कोई मिलावट नहीं हो, कोई अडल्ट्रेशन नहीं हो, तो उसको हम लोग प्योर कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको साइंटिफिकली स्टडी करें, प्योर क्या होता है, इसको हम लोग अगर साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, तो प्योर का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि उसके जितने भी पार्टिकल हैं, है कि उसका सेम केमिकल नेचर होना चाहिए। उस जो सबस्टांस मेरे हाथ में है, तो उसमें जितने भी पार्टिकल है उसका केमिकल नेचर सेम होना चाहिए। केमिकल नेचर सेम होने का मतलब क्या हुआ कि उस जो भी एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें हम कहीं से भी अगर हम वाटर के पार्टिकल को उठाते हैं, तो उसका नेचर सेम होना चाहिए, केमिकल नेचर सेम होना चाहिए। अगर इसको हम दूसरे शब्द में कहें, तो प्योर सबस्टांस वो सबस्टांस हो जाते हैं जो सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर से बने होते हैं, उसमें कोई दूसरा चीज नहीं होना चाहिए। तो ये साइंटिफिक डिफिनेशन हो जाएगा। उसको अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो प्योर मीन्स दैट ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सबस्टांस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। उन सभी का केमिकल नेचर सेम होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर दूसरे शब्दों में इसको हम लोग अगर बात करें, तो सबस्टांस प्योर हम लोग तब कहेंगे जब उसमें सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर हो, उसमें कोई दूसरा मैटर नहीं हो, उसमें पूरा का पूरा एक ही चीजों से वो बना रहे, तो उसको हम लोग प्योर कहेंगे। ये इसका साइंटिफिक डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अगर हम लोग प्योर का एग्जांपल लेते हैं जो रियल में प्योर होता है, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में किसी भी तरह का मिलावट नहीं होता, उसमें टोटल के टोटल वो वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब H2O से बने होते हैं और उसमें किसी भी तरह का कोई इंप्योरिटी नहीं होता, इसलिए डिस्टिल्ड वाटर एक प्योर सबस्टांस का एग्जांपल हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें 24 कैरेट गोल्ड, गोल्ड अगर कोई कहे तो ठीक है, कह सकते हैं एलिमेंट एज ए गोल्ड, तो उसको प्योर कर। लेकिन 24 कैरेट गोल्ड अगर कहीं प्रॉपर लिखा हुआ, इसका मतलब हो जाता है कि वो 99.999% प्योर है, मतलब लगभग 100% प्योर होता है, तो उसको हम लोग प्योर सबस्टांस कह सकते हैं। फिर हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन जो होता है मेडिकल यूज में जो आता है, जो सिलेंडर में होते हैं, वो भी प्योर ऑक्सीजन होता है। हाँ, अलग बात है कि उसमें अगर कुछ मिला दिया जाए तो अलग इम्प्योर हो जाएगा, लेकिन अगर हम लिक्विड ऑक्सीजन का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो प्योर सबस्टांस में आ जाता है। उसके बाद अगर हम लोग प्योर का अगर डिफिनेशन की बात करें, कहीं लिखने को आ जाए, तो वो हो जाएगा ए सिंगल मैटर और सबस्टांस विच कैंट बी सेपरेटेड टू ए अदर काइंड्स ऑफ मटेरियल बाय एनी फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड प्योर। तो प्योर वैसे सबस्टांस हो जाते हैं कि जिसको उसके मैटर को हम लोग किसी भी फिजिकल प्रोसेस, जैसे कोई फिल्ट्रेशन कर दे या इवेपोरेशन कर दे, इस तरह का जो फिजिकल प्रोसेस है, इसके द्वारा हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं उसके पार्टिकल को, तो उसको हम लोग प्योर सबस्टांस कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल हो गया गोल्ड, तो इसको किसी भी फिजिकली तो प्योर होता ही है। अब इसको इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको हम लोग अलग कर ही नहीं सकते हैं, इसके जो एटम मॉलिक्यूल्स है उसको हम लोग नॉर्मल तरीके से अलग नहीं कर सकते। तो ये हो गया प्योर सबस्टांस। उससे जैसे प्योर हाइड्रोजन हो गया, जो हाइड्रोजन सिलेंडर में रखे हुए हैं, जो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स में यूज होते हैं आजकल, जो हाइड्रोजन व्हीकल्स में यूज हो रहे हैं, तो वो भी प्योर का एग्जाम्पल हो गया। प्योर उसमें हाइड्रोजन प्योर होते हैं, ओके।
अब हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एंटिटी। जैसे मैंने अभी बताया कि वो पूरे के पूरे सारे कंस्टिट्यूएंट जो है, मतलब कि एटम्स और मॉलिक्यूल उसके सारे सेम होंगे, उसमें किसी भी दूसरे चीज की मिलावट नहीं होगी। उसका कंपोजिशन फिक्स्ड होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं तो वाटर का एग्जाम्पल H2O होता है, ठीक है। तो H2O अर्थ के सरफेस के अंदर, एयर में, चांद पे चले जाएं, मंगल ग्रह पे चले जाएं, जुपिटर पे चले जाएं, कहीं पे लेके जाएं, स्पेस में लेके चले जाएं। या सी वाटर का एग्जांपल ले ले तो सी वाटर तो ख्याल अलग हो गया, उसमें तो मिक्सचर हो गया। वो कहीं पे अगर हम लोग प्योर वाटर अगर लेते हैं तो उसकी कंस्टिट्यूएंट H2O ही मिलेगी। ये हो गया इसका मेन प्रॉपर्टी। तो उसका जो कंपोजिशन होता है वो H2O ही हो, कहीं पे भी H3O से वाटर नहीं बनने वाला, ये HO2 से वाटर नहीं बनने वाला, H2O से ही वाटर बनेगा। ये इसकी मेन प्रॉपर्टी हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका प्योर सबस्टांस का, वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहता है। अगर एयर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट, अगर वाटर को हम लोग बॉयल अगर अर्थ के सरफेस पे करते हैं उसी टेम्परेचर और प्रेशर, उसी प्रेशर को मेंटेन करके, तो उसका भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर स्पेस में जाके अगर वही प्रेशर हम लोग मेंटेन, हाँ प्रेशर चेंज करने से वो चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रेशर को मेंटेन रखते हैं जितना अर्थ पे प्रेशर है, तो स्पेस में भी वो बॉयल उतना ही पे करेगा। तो ये इसका प्रॉपर्टीज हो गया प्योर सबस्टांस। अब कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं प्योर सबस्टांस पे कि क्या क्या इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल दिए हैं तो कौन कौन से प्योर सबस्टांस के कैटेगरी में आते हैं और कौन कौन नहीं आते हैं, इसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि आइस वाटर के मॉलिक्यूल से बना, वो प्योर सबस्टांस में आ जाएगा। मिल्क हम लोग प्योर सबस्टांस नहीं कहेंगे, क्योंकि मिल्क में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और भी तरह का वाटर और ये सब कंस्टिट्यूएंट मिले रहते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग प्योर सबस्टांस में नहीं कहेंगे। उसका आयरन की हम लोग बात करें तो आयरन एक प्योर सबस्टांस में आ जाए, क्योंकि एलिमेंट हो गया और ये सारे जो इसके जो पार्टिकल्स है वो आयरन के पार्टिकल्स है, मतलब आयरन के एटम से बने होते हैं पूरे आयरन। जो हाथ में अगर हम लोग आयरन का सबस्टांस लेंगे तो ये प्योर सबस्टांस में आ जाएगा। उसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम लोग बात करें तो ये भी प्योर सबस्टांस में आ जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्योर सबस्टांस, आयरन भी हो गया, आइस भी हो गया, मिल्क नहीं होगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक क्यों होगा? क्योंकि भी ये इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl से बने हुए होते हैं, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्योर सबस्टांस में आ जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ कैल्शियम ऑक्साइड भी होगा, क्योंकि कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्साइड के एटम से बने रहेंगे, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड भी प्योर सबस्टांस में आ जाएगा। मर्क्यूरी एलिमेंट हो गया, सारे एटम्स इसके जितने हैं वो मर्क्यूरी के एटम से बने होंगे, इसलिए मर्क्यूरी भी प्योर सबस्टांस हो गया। ब्रिक्स प्योर सबस्टांस में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये सैंड से, क्ले से और वाटर और ये सबको मिक्स करके इसको बनाया जाता है, तो इसमें कई तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसमें मिल जाते हैं, तो इस कारण से ये ब्रिक्स प्योर सबस्टांस में नहीं आएगा। उसी तरह से वुड में भी तो आप देख सकते हैं सेलुलोज होता है और भी उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो प्लांट प्रोटीन होता है वो सबसे मिलजुल के बना रहता है, कंपोजिट मटेरियल होता है वुड, तो ये भी प्योर सबस्टांस में नहीं आएगा। एयर की जहां तक बात करें तो एयर भी प्योर सबस्टांस में नहीं आएगा, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है, अदर कंस्टिट्यूएंट भी है, वाटर वेपर भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी है, तो ये भी प्योर सबस्टांस में एग्जाम्पल नहीं आएगा। अगर कहीं दे देता कि नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन, पार्टिकुलर एक कंस्टिट्यूएंट निकाल के अगर दे देता, वाटर वेपर ही निकाल के दे, तो वो एक प्योर सबस्टांस में आ जाएगा। लेकिन अगर ये सबका मिश्रण होता है एयर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो सब कुछ इसमें होता है, ऑक्सीजन भी 21% हो गया, नाइट्रोजन भी हो गया, उसी तरह से, तो ये मिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाएगा, प्योर सबस्टांस का एग्जाम्पल नहीं होगा। अगला बात करते हैं, तो जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, चैप्टर नंबर 1 में, तो उसमें हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े थे मैटर के, ठीक है। तो उसमें हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, ये पढ़े थे। और इस वाला जो चैप्टर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो यही दोनों चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में बेसिक डिफरेंस है। तो उसमें जो हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़े थे, तो उसमें हम लोग सॉलिड पढ़े थे, लिक्विड पढ़े थे, गैस पढ़े थे, इसके बारे में प्रॉपर्टीज पढ़े थे और भी इसके बारे में जो रिलेटिव टर्म्स था वो सब हम लोग पढ़े थे। इस वाले चैप्टर में हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मैटर का ही केमिकल क्लासिफिकेशन, मतलब कि उसके कंस्टिट्यूएंट के केमिकल नेचर के आधार पे जो डिवीजन होता है उसके आधार पे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो जो केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम लोग सारे मैटर को प्योर सबस्टांस या फिर मिक्सचर के रूप में इसको डिवीजन कर सकते हैं। अब प्योर सबस्टांस का आगे चल के 2 पार्ट में डिवीजन होता है, या तो वो एलिमेंट हो सकता है या फिर वो
कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से मिक्सचर में आगे जाएंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो अभी हम लोग प्योर सबस्टांस पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग अब एलिमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। और एलिमेंट के भी 3 पार्ट हो जाएंगे, मेटल्स हो सकता है, नॉन मेटल्स हो सकता है, मेटालाइट्स। तो एक एक करके हम लोग अब पढ़ते हैं आगे। तो टाइप्स ऑफ प्योर सबस्टांस में जैसे अभी मैंने बताया कि प्योर सबस्टांस में 2 पार्ट होंगे, एलिमेंट होंगे और कंपाउंड होंगे। तो कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे प्योर सबस्टांस को 2 पार्टों में बांटा जाता है, या तो वो एलिमेंट होंगे या तो फिर वो कंपाउंड होंगे। ओके, तो हम लोग सबसे पहले एलिमेंट को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट क्या होता है, पहले हम लोग इसका डिफिनेशन अगर आ जाए तो ये हम लोग देखते हैं। तो एलिमेंट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ये एलिमेंट जो होता है वो किसी भी मैटर का सबसे प्योर फॉर्म होता है, ठीक है। और इसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता बाय किसी भी केमिकल प्रोसेस के द्वारा, इसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। ओके, तो इस टाइप के सबस्टांस को हम लोग एलिमेंट कहेंगे। एन एलिमेंट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय ए केमिकल रिएक्शन इनटू सिंपल सबस्टांस। केमिकल रिएक्शन के द्वारा, केमिकल प्रोसेस के द्वारा अगर हम लोग किसी भी सबस्टांस को फर्दर नहीं तोड़ पा रहे हैं तो वो जो सबस्टांस होगा वो एलिमेंट कहलाएगा। तो एलिमेंट तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, लगभग 100+ एलिमेंट होते हैं। कुछ मैनमेड एलिमेंट होते हैं, बाकी सब नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल है, तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं जितना भी आप जानते हैं नॉर्मली, जितने हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, जितना इस तरह का आप जो एलिमेंट का नाम जानते हैं, सारे एलिमेंट के कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट बॉयल 1661 में ये पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने एलिमेंट टर्म दिया था। टर्म किसने दिया था? रॉबर्ट बॉयल ने। ओके, और एंटोनियो लॉरेंट लेवोजियर 1773 से 1994 तक ये रहे, फ्रेंच केमिस्ट थे। इन्होंने पहले ऐसे साइंटिस्ट है जो एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डिफिनेशन तैयार किया था एलिमेंट का, जो हम लोग डिफिनेशन जो पढ़ रहे हैं, एन एलिमेंट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपल सबस्टेंस बाय एनी केमिकल प्रोसेस। तो ये डिफिनेशन इन भाई साहब एंटोनियो लॉरेट रेविजियर जो फ्रेंच केमिस्ट है, इन्होंने दिया था। तो ये 2 साइंटिस्ट का नाम आया, तो बीच में आप इसको ध्यान में रखिएगा, कभी पूछ सकता है, ठीक है। तो एलिमेंट का जो टर्म है वो टर्म दिया था रॉबर्ट बॉयल ने, और इसका प्रॉपर डिफिनेशन दिया था एंटोनियो लॉरेट लेवोजियर ने। अच्छा, एंटोनियो लॉरेट लेवोजियर मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर भी कहे जाते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो मॉडर्न केमिस्ट्री के जो फादर हुए तो वो एंटोनियो लॉरेट लेवोजियर ही हुए। ओके, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं एलिमेंट के बारे में। तो एलिमेंट तो आप लोग समझ ही गए, वैसा सबस्टेंस जिसको आप केमिकली फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी मोर देन 100 एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुकी है, लगभग 120 तक जा चुका है। तो उसमें से 92 एलिमेंट जो है वो नेचुरल ऑकरिंग है। नेचुरल ऑकरिंग मतलब कि अर्थ क्रस्ट से हमें मिलता है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में से अलग अलग जगह में से अगर हम लोग निकालते हैं, उसके ओर्स होते हैं, वहां से उसको हम लोग रिफाइन करते हैं, तो अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग अपने ओर्स होते हैं। हो सकता है किसी एक प्रॉपर ओर में एक से अधिक एलिमेंट में मिल जाए, तो उसको हम लोग रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा अगर हम लोग रिफाइन करते हैं, केमिकली रिफाइन करते हैं, तो हमें एलिमेंट प्राप्त होती है। ओके, अब जैसे कुछ एलिमेंट हम लोग एयर से भी प्राप्त करते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये भी तो एलिमेंट है, इसको हम लोग डायरेक्टली एयर से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो 92 इसमें से जितने टोटल एलिमेंट हैं उसमें से हम लोग नेचुरली मिलता है, और बाकी को हम लोग फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा लैब में इसको हम लोग बना सकते हैं, और बनाया भी किया है। ओके, और एलिमेंट का एक और खासियत है कि मेजॉरिटी, ज्यादातर जितने एलिमेंट है वो सॉलिड होते हैं। हाँ, ठीक है, कुछ लिक्विड भी होते हैं, कुछ गैसेस स्टेट में होता है, लेकिन ज्यादातर एलिमेंट आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, ठीक है। 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसेस स्टेट में रहते हैं एट रूम टेम्परेचर। अब देखिए, फेज चेंज तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये तो एलिमेंट में होगा ही। किसी भी एलिमेंट को अगर हम लोग हीट करते जाएं 3000 डिग्री सेल्सियस पर अगर हीट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट गैसेस स्टेट में ही हो जाएगा। लेकिन रूम टेम्परेचर की बात करें, जो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इस 25 डिग्री सेल्सियस पे या रूम टेम्परेचर पे कितने एलिमेंट गैसेस स्टेट में होते हैं? तो 11 नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं जो गैसेस स्टेट में हो जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। तो ये सब एलिमेंट आपके, क्लोरीन हो गया, ये सब एलिमेंट आपके गैसेस स्टेट में होते हैं। और भी एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। 2 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो
रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे होते हैं। ज्यादातर सॉलिड हो गया, 11 हो गया आपके गैसेस स्टेट में, लेकिन 2 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, वो हो गए मर्क्यूरी और ब्रोमीन। ठीक है, मर्क्यूरी और ब्रोमीन अगर हम रूम टेम्परेचर पे डायरेक्टली रखें तो ये आपके लिक्विड स्टेट में होते हैं। ओके, और 2 एलिमेंट ऐसे हैं जैसे कि गैलियम एलिमेंट और सीजियम एलिमेंट। ठीक है, ये लिक्विड में चेंज हो जाते हैं अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, रूम टेम्परेचर का थोड़ा सा टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए। मतलब कि कहने का मतलब हो गया कि जैसे गैलियम जो एलिमेंट है, इसको आप अगर अपने हाथ पे रखते हैं, ठीक है, तो आपके बॉडी टेम्परेचर से ये मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर 25 के आसपास हो गया, लेकिन 303 केल्विन, ठीक है, तो 303 केल्विन पे जाके ये मेल्ट कर जाता है, तो स्लाइटली हायर होता है रूम टेम्परेचर से इसका मेल्टिंग पॉइंट। ओके, और बाकी जितने एलिमेंट होते हैं इनका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, कुछ कुछ का 2-2, 3-3 हजार तक भी चला जाता है, कुछ का 600, 700, मतलब कि रूम टेम्परेचर से ऊपर ही ज्यादातर का होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इसका अगला वाला पार्ट में हम लोग एलिमेंट को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट वाला जो आ रहा ऑप्शन उस पर आप क्लिक करके नेक्स्ट पार्ट में आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।